ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डोंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया है ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये बोला गया कि वो डू नॉट रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या रिप्रेजेंट नहीं करता? एक्चुअल शेप। ये कह रहा है कि जो शेप क्या होगी हमारे मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक आयन, ये कह रहा है कि अगर हम लेके चलें कि पॉलीटॉमिक आयन की अगर मैं बात करूँ तो नेट चार्ज इज पोज्ड बाय एन आयन एज होल एंड नॉट बाय ए पर्टिकुलर एटम। ये कह रहे हैं कि पॉलीटॉमिक आयन के केस के अंदर जो बड़ा नेट चार्ज है ना, वो हमारा एक आयन के द्वारा होगा, नोट बाय ए पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं होगा, वो पूरे के पूरे कंप्लीट आयन के ऊपर होगा। मतलब ये हुआ कि CO3 2 नेगेटिव होता है बेटा, CO3 2 नेगेटिव। कौन से वाला? CO3 2 नेगेटिव लो। ठीक है, इस केस के अंदर जो 2 नेगेटिव है ना, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगा बेटा, ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं रहेगा। इट इज़ हाउएवर फिजिबल टू असाइन ए फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। ये कह रहा है कि ये हमारा फिजिबल है किसके लिए? असाइन करने के लिए फॉर्मल चार्ज प्रत्येक एटम के ऊपर। उसके बाद देखो, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम इन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयन में भी डिफाइंड है। ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का एक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम इन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड एटम इन द लेविस स्ट्रक्चर। इट इज, ये देखो बेटा, पूरी डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर देखो, फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा? सबसे फॉर्मल चार्ज को काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें बेटा काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री आयन। मतलब ये हुआ, मान लो फ्री एटम है, जैसे कार्बन हो गया, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो बेटा, उसकी बात करो। उसके केस में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कितने होंगे वो काउंट करेंगे। उसके अंदर से हमें माइनस करना है क्या? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो लोन पेयर की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनको हम उसके अंदर से माइनस कर देंगे। और फिर दोबारा फिर माइनस क्या बोला? माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में माइनस क्या कर देंगे कि जो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको उसके अंदर से हाफ कर देंगे। मान लो कि बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 × 4 = 2। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर बेटा आसानी से समझ पाओगे आप। ये आई होप बेटा समझ में गए होंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होगा। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने के पास, उस एटम के पास कितने होंगे, उसके बारे में उसमें से माइनस करना हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, और उसके बाद उसमें माइनस फिर करेंगे माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उसका हम हाफ लेके और उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के रूप में क्या बोला गया वो देखो। यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने कहा कि काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumption दैट एटम इन मॉलिक्यूल owns 1 इलेक्ट्रॉन ईच पेयर एंड बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लोन पेयर। ये कह रहा है कि जो काउंटिंग है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? काउंटिंग है किसी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच शेयर पेयर। जो शेयर पेयर मतलब जो बॉन्ड होगा उसके अंदर बना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और बोथ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। मतलब ये हुआ कि हमें दोनों टाइप की काउंटिंग करनी है बेटा। यहाँ पे दोनों टाइप की काउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें जो शेयर पेयर है वो भी काउंट करने हैं, और जो हमारे कितने क्या प्रेजेंट है, जो अपने बॉन्डिंग के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी हमें काउंट करना है। अब देखो एग्जांपल के रूप में देखो, एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में? एग्जांपल में दिया गया बेटा, एग्जांपल देखो इसका O3 बेटा समझते हो? ओजोन मॉलिक्यूल होता है अपना O3। देखो O3 = ओजोन मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए हम, यहाँ पर क्या दिया गया वो देखो, O3 मॉलिक्यूल है। O3 मॉलिक्यूल सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगा? ये देखो ऐसे होगा। आउटर मोस्ट में इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ एक बार। अब ये देखो, ऑक्सीजन बेटा अपने बॉन्ड बनाएगा कितने? 3।
यहाँ पर मैं फॉर्मल चार्ज लिखूंगा नहीं बेटा, फॉर्मल चार्ज हमें काउंट करना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होगा, वो मैं यहाँ पर मैं बताऊंगा, वो काउंट करूँगा, फॉर्मूले से काउंट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर ना 2 बनाता है बेटा। ऑक्सीजन मैक्सिमम बेटा 3 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन अपना 3 बॉन्ड बनाता है तो बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें चार्ज हमें निकालना है कि कितना आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले नंबरिंग दे लो इसको 1 2 और 3। मान के चलो कि हमने ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हमने बेटा काउंट कर लिया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि फॉर्मल चार्ज अपना एटम नंबर 1 के ऊपर देखेंगे। भाई एटम नंबर 1 के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अपना ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के अंदर उसने कितने इलेक्ट्रॉन बेटा दिए हैं उसकी ये बात कर रहा है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन तो इसने 2 दिए ना, सॉरी बेटा बॉन्डिंग नहीं, वो एंटी बॉन्डिंग, वो क्या नाम है नॉन बॉन्डिंग की बात कर रहा है मैं बॉन्डिंग के, क्योंकि थोड़ा बॉन्डिंग का हुआ ना तो भी तो मैं समझ रहा था कि 2 कैसे होता है, 3 होगा बेटा बॉन्डिंग में, ये बात कर रहे हैं। माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग के अंदर है, जिसमें बॉन्ड ना बनाया हो। तो यहाँ पर अगर बात करूँ कार्बन नंबर ऑक्सीजन एटम 1 की, तो यहाँ पर 2 तो मतलब 2 हमारे बॉन्ड नहीं बन रहे ना, लोन पे प्रेजेंट है, तो -2 हो जाएगा, -1/2। तीसरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर, राइट, जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू 6 कितने हो गए 3, मतलब ये हुआ 6 - 2 - 3 = 1। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अपना उसके ऊपर चार्ज आएगा। अब देखो ये प्लस का माइनस है तो इसका मतलब ये कि प्लस का 1 आएगा बेटा, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखो दूसरा दिया कार्बन ऑक्सीजन नंबर 2 पे देखो, ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर किसकी बात की गई है वो हम देखते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 पे हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बेटा पता है 6 होंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4, नॉन बॉन्डिंग के 4 हो गए तो -4, माइनस क्या था 1/2 इंटू कितने थे टोटल नंबर ऑफ, जो हमारे बॉन्डिंग के जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन थे उसकी बात कर रहे हैं, तो वो थे अपने 4, मतलब इसके गैस के अंदर हमारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बेटा 4 होंगे, यहाँ पर 6 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3 बॉन्ड बन रहे थे इसलिए वजह से 6 हो गए पहले वाले के केस में, यहाँ पर सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे थे, मतलब बॉन्डिंग के अंदर हमारे कितने होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पर देखो -2 तो 6 - 4 - 2 = 0, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपना जो फॉर्मल चार्ज होगा बेटा वो होगा अपना 0, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा अपना फॉर्मल। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम तीसरे वाले का काउंट करते हैं, ये तीसरे वाला ये अपना, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया, थर्ड में अपना होगा सबसे पहले आउटर मोस्ट में बेटा 6, बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं सिर्फ 2 बेटा, और एक बॉन्ड है तो इसका मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस 1/2 इंटू नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा, सॉरी बेटा मैंने आगे पीछे लिख दिया। तो ये अपना जो अपना होगा ना, ये नॉन बॉन्डिंग वाला बेटा यहाँ पर था, ये नॉन बॉन्डिंग अपना यहाँ पर था, और ये था अपना किसका टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग था, ठीक है, ठीक हो जाएगा 6 - 6 और ये हो जाएगा -1, मतलब ये हुआ कि प्लस का 6 माइनस का 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना -1, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा -1 का चार्ज। समझ में आया बेटा, प्लस पहले वाले के अंदर हमारा +1 चार्ज आएगा, दूसरे वाले पे कोई चार्ज आएगा नहीं, तीसरे पे आएगा -1 का चार्ज। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब -1 का चार्ज क्यों आया, -1 का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि चार्ज कैसे आए, ये -1 का चार्ज बेटा इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने बॉन्ड बनाया 1, इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास एक बॉन्ड की कमी है। अगर बेटा बॉन्ड ज़्यादा बनाते हो, कोई भी एटम हो ज़्यादा बना रहा हो और बन रहा हो कम, मान लो कि बॉन्ड बनाता है वो 5, आज सिर्फ बॉन्ड बन रहे हैं 3, तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बेटा हमारे 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बनाया था, बना हुआ 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना 1 नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे।
फॉर्मल चार्ज आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है बेटा 3, देखो सॉरी एक मिनट, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है बेटा 2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बेटा कोई एटम जितने बॉन्ड बना रहा है, मान लो कि वो 5 बॉन्ड बना रहा है, अगर उसने छठा बॉन्ड बना लिया बेटा, मतलब मैक्सिमम बेटा 5 बना सकता है, अगर करें कि अगर किसी के में छठा बॉन्ड अगर 6th बॉन्ड अगर वो बनाएगा ना, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? जितने ज़्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। अगर वो 5 की जगह 7 बनाता तो +2 हो जाएगा, 5 की जगह 8 बनाता तो +3 चार्ज हो जाएगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, मतलब मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकते हैं। एक बेटा इसने एक्स्ट्रा बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर बेटा +1 चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 इज इक्वल टू +1, formal charge on oxygen number atom number 2 is equal to 0 and formal charge on oxygen atom 3 is equal to -1। उसके बाद देखो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे हम। ये बेटा यहाँ पर डिटेल दी गई है कि हम कैसे कैसे काउंट करेंगे, तो टोटल अपना आ जाएगा +1 और -1 अपना ये चार्ज होगा। उसके बाद देखो, we must understand that formal charge do not indicate real charge separation within the molecule। ये कह रहे हैं कि बेटा ये हमें अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज़रूरी, कि जो फॉर्मल चार्ज जो है ना वो डू नॉट इंडिकेट, वो इंडिकेट नहीं करता रियल चार्ज सेपरेशन, रियल चार्ज के बारे में नहीं बताएगा। अब कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि ये रियल चार्ज नहीं बताएगा। अगर ये डबल बॉन्ड बेटा ये पॉसिबल, ये थोड़ी पॉसिबल है कि ये यहीं पर प्रेजेंट होगा, ये पॉसिबल बेटा यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर भी प्रेजेंट हो। अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है ना। और पॉसिबल ये भी अपना कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट हो, ये वाला बाहर प्रेजेंट हो। मतलब ये बेटा कि ये हमें रियल के ऊपर, जो रियल कंडीशन के ऊपर किसी के ऊपर चार्ज होता है बेटा, उसके बारे में नहीं बताएगा। ये हमें सिर्फ ये बताएगा फॉर्मल चार्ज के बारे में कि फॉर्मल चार्ज अपना कितना हो सकता है किसी एटम के ऊपर। उसके बाद indicating the charge on the atom in the Lewis structure only help in keeping track of the valence electron in the molecule। ये कह रहा है इंडिकेटिंग द चार्ज ऑन द एटम, ये कह रहा है जो किसी एटम के ऊपर चार्ज है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है लेविस स्ट्रक्चर ओनली हेल्प इन दी, जो लेविस स्ट्रक्चर के ऊपर जो अंदर जो हमारा किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा था ना, वो हमें इंडिकेट करेगा, जो हेल्प करेगा ओनली इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। ये हमें सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हमें यह बताएगा। उसके बाद देखो, फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन स्पीशीज। ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मल चार्ज है ना वो हेल्प करता है इन द सिलेक्शन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि आपको बोल दिया जाए कि आपको 4 या 5 स्ट्रक्चर दे दें और उसके अंदर ये बोल दिया जाए कि इसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बेटा हमारा वो होता है जिसकी एनर्जी हमारी कम हो। तो ये कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज है ना वो हमें हेल्प करता है, किसके बारे में बताएंगे, हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि जिसका फॉर्मल चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा बेटा, जितना कम होगा उतना जो हमारा उसका जो एनर्जी है उसकी हमारी कम होगी और वो कंपाउंड हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और कहाँ से वो देगा, वो जो हमारे लेविस स्ट्रक्चर, हमने जो बहुत सारे जो लेविस स्ट्रक्चर लिखे हैं उनके बारे में हमें यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद देखो, जनरली लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विद विच स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लोवेस्ट एनर्जी किसी भी स्ट्रक्चर की है ना वो हमारी वो होती है विद स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। उसके ऊपर क्या होगा, हमारा सबसे छोटा स्मॉलर चार्ज होगा। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जिसका अगर कोई बोल दे कि आपको किसका फॉर्मल चार्ज मतलब लोवेस्ट एनर्जी किसकी कम होगी, तो वहाँ पर बेटा हम काउंट करेंगे फॉर्मल चार्ज को, और जिसका फॉर्मल चार्ज बेटा कम होगा अपना, वहाँ पर हम आसानी से पता लगा लेंगे कि ये हमारा जो इसकी एनर्जी है वो हमारी क्या रहेगी, लोवेस्ट रहेगी, सबसे कम रहेगी।
Formal charge is a factor based on pure covalent view of the bonding in which bond pair are shared equally by neighboring atom। ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मल चार्ज एक फैक्टर है हमारा, किसके ऊपर बेस है ये हमारा प्योर कोवलेंट व्यू के ऊपर है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो फॉर्मल चार्ज हमें बताता है किसके बारे में, कोवलेंट जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसी आइटम के वजह उसके बारे में हमें बताएगा, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमारा क्या होगा, शेयर्ड होगा इक्वली बाय द नेबरिंग एटम। जो नेबर के अंदर एटम प्रेजेंट है उनके अंदर हमारा इक्वली शेयर होगा, किसका इक्वली शेयर अपना रहेगा हमारा फॉर्मल चार्ज का, मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ये कराइए ऑक्टेट रूल की बेटा लिमिटेशन क्या क्या थी वो यहाँ पर इन्होंने बात की है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, ऑक्टेट रूल। यहाँ पर बेटा हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का हमारी लिमिटेशन क्या होगी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ऑक्टेट रूल तो यूजफुल, ये इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये कह रहे हैं कि बेटा यूजफुल तो है हमारा ऑक्टेट रूल, पर ये हमारे यूनिवर्सल और ट्रू नहीं बोल सकते हैं इसको। इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि जो ऑक्टेट रूल है ना हमारा, ये हमारा हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, किसके अंडरस्टैंड करने के लिए, जो अपने जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है उनको स्टडी करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में बेटा हेल्प करता है कौन, ऑक्टेट रूल। एंड इट सप्लाई मेनली टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट का पीरियड टेबल। ये कह रहा है कि ये सिर्फ अप्लाई होता है हमारा सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एलिमेंट किसी और पीरियड का हुआ बेटा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। देर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ये कह रहा है कि यहाँ पर बेटा एक्सेप्शन दिए गए हैं ऑक्टेट रूल का, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा सेंट्रल एटम। ये कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट की ये बात कर रहा है। कोई सेंट्रल एटम मान के चलो कि कोई एटम अपना है जिसका जो सेंट्रल एटम है अपना उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद भी बेटा वो मॉलिक्यूल हमारा वो एग्जिस्ट करता है। अब कैसे देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन द 8। ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे कंपाउंड बेटा ऐसे होते हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हैं सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ हमारे कितने एटम प्रेजेंट है, इज लेस देन 8। ये कह रहा है कि वहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो हमारे 8 से बेटा कम है। दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि यह हमारा उसके केस के अंदर होगा जहाँ पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, 4 से कम होंगे। इसका मतलब बेटा ये बात कर रहा है किसके बारे में, हमारे कार्बन से नीचे वाले, कार्बन से नीचे हमारा बोरोन आता है, बेरिलियम आता है, देखो लिखा हुआ है, लिथियम भी आता है, बेरिलियम और बोरोन, ये तीनों के केस के अंदर बेटा हमारा ये है कि यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि वो मॉलिक्यूल जिसके जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर या इसकी जो सराउंडिंग के अंदर है वो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन से बेटा कम हो, मतलब आउटर वैलेंस सेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम प्रेजेंट हो तो वो हमारा बेटा वहाँ पर अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे लिथियम का ले लो बेटा, लिथियम ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना। बेरिलियम का ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की और कमी है। बोरोन का देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन हैव 1, 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। कह रहा है कि यहाँ पर हमारे लिथियम के पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरोन के पास अपने 3 है, किसके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। सम अदर सच कंपाउंड आर, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा ये भी दिए गए, AlCl3 हो गया और BF3 हो गया और ये BCl3 हो गया बेटा। ये बेटा सब के सब हमारे किसकी तरह काम करेंगे, ये बेटा तीनों कंपाउंड है जो है ना, AlCl3 BF3, ये हमारे काम करेंगे लेविस एसिड की तरह बेटा, किसकी तरह, लेविस एसिड।
हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेविस स्टडी को, आगे बताएंगे। उसके बाद देखो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये पहले तो इन्होंने बोल दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन ने बोला कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो बेटा वो तो फॉलो नहीं करेगा ना। दूसरा बोला गया ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये कह रहा है कि वो मॉलिक्यूल जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया बेटा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5 का मतलब है कि ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो बेटा कितने, 4, मान लो कि 4 बॉन्ड उसने बना दिए, अगर किसी एटम में 4 बॉन्ड वो बना रहा है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो उसकी गई, बचा अपने पास इलेक्ट्रॉन 1, ये कहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा बचेगा वो हमारा ओड इलेक्ट्रॉन होगा। इन मॉलिक्यूल विद ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल द आइटम। ये कह रहा है कि यहाँ पर अपना ऑक्टेट रूल है वो सभी आइटम के लिए बेटा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में देखो सेटिस्फाई कैसे नहीं हो रहा। देखो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में होते हैं कितने 5, 2 इसने दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, डबल बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, 4 ये हो गए डबल बॉन्ड वाले, 2 ये लोन पे, एक लोन पेयर हो गया, कितने हो गए 6, एक ये अपना 7। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन का बेटा कंप्लीट है। सेम कंडीशन देखो, यहाँ ऑक्सीजन का कंप्लीट है, यहाँ बेटा ऑक्सीजन का ज़्यादा है, 6 तो ये हो गए, एक नेगेटिव चार्ज है 7 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 9 हो गए। नाइट्रोजन का देखो 2, 2 4, 2 6, 7, मतलब इसके पास 1 की कमी है। इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर चार्ज आएगा अपना पॉजिटिव। पहला था अपना इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा था ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और तीसरा अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये कराई कुछ आइटम हमारे ऐसे भी पाए जाते हैं, एटम नहीं सॉरी मॉलिक्यूल, एटम तो बेटा मिलते ही नहीं हमें, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही मिलेंगे जो कुछ मिलेगा हमें। एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट हमारे तीसरे पीरियड वाले और तीसरे पीरियड के बाद वाले जो एलिमेंट हैं अपार्ट फ्रॉम 3s और 3p, मतलब 3s और 3p को छोड़ करके 3d ऑर्बिटल आल्सो अवेलेबल होता है फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट जो हमारे तीसरे पीरियड के और तीसरे पीरियड के बाद के जो हमारे हैं, जहाँ पर हमारा 3s और 3p को छोड़ करके उन्हें यहाँ पर क्या कहा कि तीसरे पीरियड के एलिमेंट है, तीसरे पीरियड के बाद के जो एलिमेंट है बेटा वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, वहाँ पर अपने पास 3s और 3p ऑर्बिटल के साथ साथ में बेटा 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और ये कह रहा है जो 3d ऑर्बिटल जो अपना प्रेजेंट होता है ना, वो हमारा हेल्प करता है एक्सपेंशन में, जो हमारे ऑक्टेट है उसको एक्सपेंड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ उसके पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, इन ए नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट देर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम। ये कह रहा है कि इन कंपाउंड के अंदर, मतलब ये हुआ जो थर्ड पीरियड वाले कंपाउंड जो एलिमेंट हैं या तीसरे के बाद के जो हमारे एलिमेंट हैं उनके अंदर हमारे क्या है कि हमारे वहाँ पर एलिमेंट के बेटा चारों तरफ, हमारे मॉलिक्यूल की चारों तरफ हमारे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है बेटा, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज़्यादा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम के चारों तरफ। दिस टर्म्ड एज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हम इसको कहते हैं। ओबियसली ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई इन सच केस, ये कह रहा है कि इन केस के अंदर हमारा ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल देखो बेटा, PF5, SF6, H2SO4, यहाँ पर बेटा काउंट करो, देखो काउंट करें इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में बेटा नीचे लिखा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 2, 2, 4, मतलब एक, देखो बेटा एक सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर काउंट कर लो, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये अपना किसका स्ट्रक्चर है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आउटर मोस्ट में देखो 4 और 4 8, 9 और 10 11 12, मतलब ये हुआ यहाँ पर भी बेटा 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बेटा ऑक्टेट रूल है सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर अपने अप्लीकेबल है, उसके बाद में बेटा अप्लीकेबल हमारा नहीं होता। क्या, ऑक्टेट रूल। उसके बाद देखो
इंटरेस्टिंगली सल्फर आल्सो फॉर्म मैनी कंपाउंड इन विच ऑक्टेट रूल जो ओबेड, ये कह रहा है कि इंटरेस्टिंगली क्या बोला गया है कि सल्फर हमारा कुछ ऐसे कंपाउंड ही बनाता है जिसके अंदर उसका ऑक्टेट रूल है बेटा वो फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है। सल्फर डाइक्लोराइड हो गया, जैसे ये सल्फर डाइक्लोराइड का देखो वहाँ पर पीछे हमने देखा था सल्फर का एक तो H2SO4 देखा था बेटा, और एक था हमने बात की थी SF6। यहाँ पर सल्फर के बेटा आउटर मोस्ट के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि सल्फर बेटा हमारा शो कर रहा है 8 ऑक्टेट रूल को भी बेटा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आउटर मोस्ट में बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो हमारे स्टेबल होते हैं, आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। एग्जाम्पल देखो, इन सल्फर डाइक्लोराइड सल्फर एटम है जो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दिया गया है। सल्फर एटम के पास ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन का इसके चारों तरफ, क्लोरीन HF और Cl। तो इसके बाद देखो अदर ड्रॉबैक, ऑक्टेट थ्योरी के बेटा कुछ अदर ड्रॉबैक है वो देखो। इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनहेरिटेंस ऑफ द नोबल गैस। ये कह रहे हैं कि ऑक्टेट रूल जो अपना है ना वो हमारा बेस है, किसके ऊपर बेस है, जो नोबल गैस जो अपनी है, जिस प्रकार जो नोबल गैस है वो इनर्ट होती है उसी के बेस के ऊपर बेटा हमने ऑक्टेट रूल को दिया था। ये उसी के ऊपर बेस है कि जिस प्रकार अपना नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट होता है वैसे ही हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमारा स्टेबल रहेगा, किसी का रिएक्शन नहीं करेगा। However, some noble gases, xenon और krypton, also combine with oxygen and fluorine to form the number of compound। ये कह रहा है कि इसके बावजूद भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं नोबल गैस के जहाँ पर अपना क्या है कि नोबल गैस वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और फ्लोरीन के साथ में। कौन कौन सी गैसेज है, एक अपना जीनोन है, एक अपना क्रिप्टोन। ये दोनों बेटा नोबल गैस है, ये हमारे मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में और फ्लोरीन एटम के साथ में। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यह थ्योरी अकाउंट नहीं कर रही शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि ये जो शेप हमारी कैसी होगी मॉलिक्यूल की, उनके बारे में इस थ्योरी ने बेटा कुछ भी नहीं बोला है। किसने, जो हमारी ऑक्टेट थ्योरी है इसके बारे में बोला है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि डज नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने बेटा एक्सप्लेन नहीं किया। क्या एक्सप्लेन नहीं किया, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल की है उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल साइलेंट लिया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं शो किया गया है। ओके बेटा, थैंक यू। उसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।